नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। खबर सीतापुर से है। जवाब नहीं दे सकती हूँ, आप ठीक ये है। मानते हैं आंगनबाड़ी का नो मानदेय आंसर। जो है कितना होना चाहिए? वर्क वो बहुत ज्यादा करती हैं, हाँ मेरा मानना है। मुझे लगता है कि उनके काम के अकॉर्डिंग सैलरी कम है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं ना तो। खबर सीतापुर से सामने आ रही है, जहां आंगनवाड़ी वर्करों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में गोतलामऊ बीआरसी परिसर में पोषण भी पढ़ाई भी योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि करीब 1 सैकड़ा से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रशिक्षण में भाग भी लिया। बाल विकास परियोजना अधिकारी कोतलामऊ अजीत सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण 3 दिन के लिए जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला प्रोग्राम अधिकारी की देखरेख में होगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि प्रोजेक्टर लगाकर सभी को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पोषण भी पढ़ाई भी खेल खेल में बताया जाएगा। इस दौरान खाने की थाली में चौथाई हिस्सा मोटे अनाज का हो तो और भी बेहतर है। आगे उन्होंने कहा कि ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, चना, दही आदि को गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को सेवन जरूर करना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में आयोजित ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अनामिका मिश्रा, मुख्य सेविका रजनी सिन्हा, सुधा अग्नोत्री, सत्य अवस्थी, आशा चौधरी, सरिता ने भी वर्करों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि परियोजना से जुड़ी समस्त सेवाओं का लाभ लाभार्थियों को जरूर दिया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ कुपोषित बच्चों को पोषित बनाना है। उन्होंने इसी कड़ी में ये भी बताया कि किशोरी बालिकाओं को भी अपने शरीर को बेहतर ढंग से मजबूत बनाने के लिए पोषक तत्वों को खाने की सलाह तक दे डाली, जिससे बालिका अवस्था में पहुंचने तक शरीर का विकास पूर्ण रूप से हो सके। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि गर्भ में पलने वाले बच्चे को पोषण माँ के शरीर से ही मिलता है, इसीलिए उन्होंने माँ स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ की बात भी कही। इस तरह से कुपोषण को दूर भगाया जा सकता है। इस खास मौके पर सुमन देवी, बबली, शीला देवी, त्रिवेणी, सुनीता, कस्तूरी, कामनी, पिंकी आदि लोग मौजूद रहे। क्या है पूरी रिपोर्ट, आखिर इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास हुआ, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता सुनील आनंद की ये खास रिपोर्ट। आंगनबाड़ियाँ जो हैं वो सब काम कर रही हैं, पोषण भी और पढ़ाई भी। मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको अच्छा पोषण भी देना है। तो हमारे यहाँ जैसे कि अभी ईसीसी ईसीसी हमारी एजुकेशन जो प्रोसेस चल रहा है, ईसीसी का चल रहा है। मतलब वो ये अब ईसीसी के थ्रू क्या करती हैं ये लड़कियां जो हैं, ईसीसी के माध्यम से ये बताया गया है कि आप हमारी जो प्राथमिक बच्चों की एज होती है, 0 से 5 साल के बच्चे होते हैं, इन 0 से 5 साल के बच्चों को आप ये 85% माइंड इनका इसी एज में डेवलप हो जाता है। जो 85% माइंड इसी एज में डेवलप हो जाता है, जो बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है कि ये हमारे बच्चे हैं जो छोटे से हैं, इनको पढ़ाई पे ध्यान ना दिया जाए। यही एक मेन टाइम होता है इनके पढ़ाई कराने का, लेकिन वो टाइम पढ़ाई नहीं कराया जाता। तो इनको ये बताया गया कि आप उनको पढ़ाई कराएंगे, लेकिन प्रोसेस ये होगा खेल खेल में कैसे पढ़ाई कराएंगे, कि बच्चों को पढ़ाई बिल्कुल लगनी नहीं चाहिए और खेल खेल में पढ़ाई होनी चाहिए। इसमें जो हमारा 2020 का ये ये आपका ये क्या कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की पढ़ाई का स्टेज है, ये सब कुछ इसके थ्रू बताया गया। और साथ में पोषण भी होना चाहिए। पोषण भी क्या है, बच्चे हैं सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खा लेते हैं, तो इनका पेट भरने के लिए सिर्फ खाना नहीं खाना है, मतलब प्रॉपर इनको न्यूट्रिशन और विटामिन और ये सारी चीजें इनको मिलनी चाहिए। तो कैसे मिलनी चाहिए, वेजिटेबल्स के माध्यम से, फ्रूट्स के माध्यम से। ये नहीं कि बच्चों को सिर्फ सुबह शाम दाल चावल सब्जी रोटी खिला दिया गया। तो इनको विटामिन, प्रोटीन्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे मिलने चाहिए, इसके बारे में इनको बताया गया है। एजुकेशन कैसे क्लास में ये कराएं बच्चों को खेल खेल में, कि बच्चों को ये बिल्कुल ना लगे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये लगे कि बस हम एक गेम खेल रहे हैं और उनकी शिक्षा भी कंप्लीट हो जाएगी। साथ में जो गर्भवती धात्री महिला है और ये इनको ये समझाया जाए कि वो गर्भा के दौरान क्या क्या खाएं पिए, उनके खान पीन क्या होना चाहिए, रात्रि जैसे महिला है उनको क्या खाना चाहिए, अपने बच्चे को टाइम से क्या खिलाना, इसके बहुत बताया गया है। 13 रजिस्टर आंगनबाड़ी वर्कर्स के हार्ड कॉपी में है और 10 से अधिक ऑनलाइन रजिस्टर है। गोंदला मऊ क्षेत्र किस तरीके से चल रहा है? देखिए गुदला मऊ क्षेत्र है,
जो मैनुअल काम है वो हमारे यहाँ की सुपरवाइजर देखती है। ठीक है, मैनुअल काम वो क्या क्या स्टॉक बनाई हुई है। हमारा बेसिक काम यहाँ पे है, ऑनलाइन का बेसिक काम है। तो ऑनलाइन हमारा पोर्टल पे है पोस्टर ट्रैकर। तो पोस्टर ट्रैकर पोर्टल का एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पोस्टर ट्रैकर का, कि पोस्टर ट्रैकर में से आंगनबाड़ी है तो वो किस टाइम जा रही है और होम अपना केंद्र किस टाइम ओपन कर रही है, तो अपना वो केंद्र ओपन करती है टाइमली। अगर वो केंद्र जा रही है, केंद्र को अगर ओपन नहीं कर रही है तो हमारे अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट नहीं है केंद्र पे। ठीक है, वो उसके बाद जो वजन करती है, मैनुअल वजन करती हैं, एक मैनुअल वजन रजिस्टर भी उन लोगों ने बना रखा है, और जैसे कि इनका अटेंडेंस के अकॉर्डिंग भी रजिस्टर बना रखा है। तो अब जब वो वजन करती है तो वजन मैनुअल रजिस्टर में कर लिया मैनुअली, लेकिन अब उनको ऑनलाइन भी चढ़ाना होता है, इस बच्चे का वजन इतना है, इस एज में इतना होना चाहिए। एक गवर्नमेंट ये डिसाइडेड है चार्ट, अगर उसके अकॉर्डिंग उसका वजन नहीं है या उसकी लंबाई नहीं है, मतलब वो कुपोषित में बच्चा आ गया। अब कुपोषित का फिर है तो यहाँ से जो कुपोषित का राशन, उनको एक्स्ट्रा राशन भी दिया जाता है। कुपोषित बच्चे में आ रहा है, सैम मैम में बच्चे जा रहे हैं तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके बाद होम विजिट भी करनी है। होम विजिट का मेन उद्देश्य होता है कि टाइम से हम होम विजिट करने क्लास के बाद जाइए, और होम विजिट में ये करना होता है कि आप वहां पे जाके गर्भवती धात्री महिला को ये बताइए कि उनको क्या आहार खाना है, बच्चे को क्या खिलाना है। ये सारा पोस्टर ट्रैकर पे जब जाएंगी और ऑनलाइन काम देंगी तभी हम चेक कर पाएंगे काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास 203 आंगनबाड़ी हैं, 203 केंद्र हैं। हम ऑनलाइन देखेंगे, चेक करेंगे, तभी हमें जानकारी हो पाएगी। 1 सैकड़ा आंगनबाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग लगभग पूरी हो रही है। जो बची हैं उनकी कब कराई जाएगी? जो बची हैं उनकी तो जैसे कि अभी 1 महीने के अंदर ही कराई जाएगी। जैसे मान लो मिनिमम आफ्टर 15 डेज, 15 दिन 20 दिन।